1 2 3 4 5 6 7 और बहुत ही खूबसूरत दाना बनने वाला है। और ये है जी कुर्तम, परिंदों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, परों में बहुत अच्छी शाइनिंग आती है। सेम रेशो के साथ जनाब मैंने अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा नाम है बुलंद हुसैन और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल देसी बर्ड्स लवर। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के सवालात थे कि बुलंद भाई आप कौन सा दाना डालते हैं, कौन से बर्ड्स को कौन सा दाना डालना चाहिए और दाने में कितने परसेंट जो है वो कौन सी चीज होनी चाहिए, कितने परसेंट कौन सी चीज होनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारा ये चैनल देसी बर्ड्स लवर चैनल बनाने का मकसद ही ये है कि हमने देसी तरीके से बर्ड्स को लेके चलना है और बर्ड्स के लिए ना हमने आसानियां पैदा करनी है, ना कि हम वो हकीमों वाला लोग वो नुस्खा पकड़ लेते हैं इतना बड़ा, उसमें लिखा होता है जी आधा पाव ये डालना है जी, 1 पाव ये डालना है जी, आधा पाव ये डालना है जी, 1 किलो ये डालना है। तो हमने इस तरीके से नहीं करना, हमने बहुत ही आसान तरीके से दाना बनाना है और बेसिक चीजें जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं और जिनकी प्राइजेस भी मार्केट में नॉर्मल है, वो वाली चीजें हमने अपने बर्ड्स को डालनी है। और भाईजान, बर्ड्स को इस तरह के नहीं है कि आपने इस परिंदे को ये वाला दाना डालना है, इस परिंदे को आपने ये वाला दाना डालना है, इस परिंदे को आपने ये वाला दाना डालना है। तो कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं हमेशा भाई उस चीज पे वीडियो बनाऊंगा जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ, जो मैं कई सालों से यूज कर रहा हूँ, जो मैं 15 सालों से यूज कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ना कि मैं कहीं से देख के और कोई कंटेंट कहीं से देख के उसके ऊपर वीडियो बना दूं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उन चीजों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वो चीजें आपको दिखाऊंगा जो मैं कर रहा हूँ और जिसके रिजल्ट्स हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई दोस्त करेगा। देखो दोस्तों, जब भी कोई बंदा सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज बता रहा होता है ना, तो उसका मतलब है कि उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बहुत ठीक करके और बहुत अच्छी करके और उसको पहले तजर्बा करके फिर वो अपना नॉलेज वो आगे शेयर करे। तो काफी दोस्तों ने पूछा कि बुलंद भाई आप कौन सा दाना डालते हैं और क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और जो फिर दोबारा कोई मुझे दाने के बारे में पूछे तो मैं उसको ये अपनी वीडियो दे दूं और वो तफसील से गाइड हो जाए। तो अब दोस्तों आए, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हमने डालनी है और किस रेशो से चीजें डालनी है। बहुत ही आसान दाना है और बहुत ही खूबसूरत दाना बनने वाला है। और जब आप इस दाने को बना के आप खुद देखेंगे ना, ऐसे ये दाने को ना, मिक्स दाने को आप ऐसे अपनी हथेली के ऊपर रख के देखेंगे ना, तो आप कहेंगे यार वाकई ये हर बर्ड के लिए बहुत बेहतरीन दाना है और कोई चीज इसमें ज्यादा नहीं है, कोई चीज कम नहीं है। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे इस्तेमाल के बाद आपके बर्ड ये सारे का सारा दाना बहुत अच्छे तरीके से खाएंगे। तो आए अब आपको मैं तफसील से गाइड करता हूँ। ये है जी सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज। हर एक को पता है, हर परिंदों वाली दुकान से आसानी से मिल जाते हैं जी। ये है भांग के बीज, भांग के बीज, और हमारे यहाँ पे लाहौर में इसको कुर्तम बी के नाम से भी पुकारते हैं। ये भांग के बीज है, बहुत आसानी से हर परिंदों वालों से मिल जाते हैं। और ये है जी कुर्तम, कुर्तम के बीज व्हाइट कलर के, ये भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं जी। और ये है जनाब कनेरी सीड, बहुत ही जबरदस्त है, परिंदों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये आपने हमेशा अपने बर्ड्स को देनी है। कई लोग समझते हैं कि जी कनेरी सीड बहुत ज्यादा गर्म होती है, बुलंद भाई ये गर्मियों में भी यूज करनी चाहिए। तो सर ये सारे दाने मोतदिल है, ये आप गर्मियों में भी अपने बर्ड्स को यूज करें। इसके साथ परिंदों में के परों में बहुत अच्छी शाइनिंग आती है और बर्ड्स में जो है ना वो बड़ा अच्छा, इससे जो है ना वो सैचुरेटेड ऑयल बर्ड्स को मिलता है और बहुत अच्छी चीज है। और ये जनाब चीना आ जाता है, चीना भी बहुत ही जबरदस्त है परिंदों के लिए। और ये जनाब आ जाता है, चोना आ जाता है जी। तो जो चोना, यानी कई लोग इसको मुंजी बोलते हैं कुछ शहरों में, और कुछ लोग, यानी कि ये है असल में छिलके समेत चावल, ठीक है जी। और ये मुंजी आ जाती है जी, मुंजी, ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज है, अफादियत वाली चीज है। और ये जनाब 1 2 3 4 5 6 7 चीजों के साथ मैं दाना बनाता हूँ जी। अब आपको इसकी मैं रेशो के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी चीज कितनी डालनी है और ये बहुत ही जबरदस्त आपका दाना बनता है। कुछ लोग है ना जी, वो अपने दाने में बाजरा भी ऐड करते हैं, तो जनाब मैं बाजरा अपने दाने में नहीं ऐड करता, लेकिन ये करना चाहिए बाजरा। अभी मेरे पास था नहीं, वरना मैं दिखाता। तो आप है ना बाजरा भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बाजरा नहीं डालता अपने परिंदों को। ये है ना शौक से खाते ही नहीं है, बाजरा छोड़ देते हैं। तो मैं ना अपने परिंदों को बाजरा नहीं डालता। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो के, वो चीजें मैंने आपको बतानी है जो चीजें है ना मैं डाल रहा हूँ। तो अब आपको है ना मैं इनकी जो है वो रेशो के बारे में बताता हूँ, इसके वेट के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से आपने, बहुत ही आसान है जनाब। ये है जी भांग के बीज,
ये मोतदिल होते हैं, ना ये गर्म होते हैं और ना ये बहुत ठंडे होते हैं। बहुत परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। हर बर्ड इसको बड़े शौक से खाता है। तो जनाब मैं आपको 2 केजी या केजी के हिसाब से या हाफ केजी के हिसाब से रेशियो बताता हूँ। आपने फिर आगे है ना इसको खुद जो है वो सेट कर लेना है। तो 2 किलो जनाब आपने भंग लेना है, यानी कि 2% सारे दाने के 2%, 2 किलो आपने भंग के बीज लेने हैं जी। ये आ गया जी आपका सूरजमुखी। आपने 1 किलो सूरजमुखी ऐड करना है। भांग के बीज आपने डबल ऐड करने हैं, सूरजमुखी आपने 1 किलो ऐड करना है। इसके बाद ये कुर्तम आ जाता है जी, आपने आधा किलो कुर्तम ऐड करना है। इसी हिसाब से ना आप आगे रेशियो सेट कर लीजिएगा ज्यादा दाने की। तो आपने आधा किलो कुर्तम ऐड करना है। फिर इसके बाद कनेरी सीड आ जाती है जी, आपने आधा किलो कनेरी सीड ऐड करनी है, ठीक है जी। और इसके बाद आ जाता है जी चीना, तो आपने आधा किलो चीना ऐड करना है। तो इसके बाद जनाब आ जाता है चोना। तो चोना बर्ड्स में बहुत ज्यादा शौक से नहीं खाते, इसके ऊपर छिलका भी होता है, ये एंड पे बचा देते हैं। तो ये आपने चौथाई हिस्सा ऐड करना है। ये आपने 1 पाव ऐड करना है। जिस तरीके से आप ये रेशियो बना रहे हैं तो चोना आपने 1 पाव ऐड करना है, यानी आपने चोना अपने चौथाई हिस्सा ऐड करना है। और ये आ जाती है जी मुंजी। तो सॉरी, ये आ जाता है आपका जवी। तो जवी आपने 1 पाव ऐड करनी है। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ जी। भांग आपने लेनी है 2 गुना, 2 केजी आपने भांग ले लेनी है। 1 किलो आपने सनफ्लावर सीड ले लेने हैं। आधा किलो आपने कुर्तम ले लेना है। आधा किलो आपने कनेरी सीड ले लेनी है। आधा किलो आपने चीना ले लेना है। और जो मुंजी है वो आपने 1 पाव लेनी है। और इसी तरीके से जो जवी है वो आपने 1 पाव लेनी है। तो ये सारी चीजों को आपने जब मिक्स करना है तो आपको बहुत ही खूबसूरत दाना बनता है। अब मैं आपको मिक्स हुआ हुआ दाना दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सेम रेशो के साथ जनाब, मैंने सेम रेशो के साथ इसमें 2 किलो भांग के बीज हैं, 1 किलो इसमें सूरजमुखी के बीज हैं, आधा किलो कुर्तम है, आधा किलो कनेरी है और आधा किलो इसमें चीना है। तो इस तरीके से 1 पाव इसमें चोना है जिसको मुंजी बोलते हैं और 1 पाव इसमें कनेरी सीड है। तो ये जनाब इस तरीके से ना बहुत ही खूबसूरत किस्म का दाना बनता है। ये देखें आप, इसमें भांग के बीजों की थोड़ी सी मिकदार ज्यादा है। बारीक दाना जो बर्ड इतने शौक से नहीं खाता वो बड़ा लिमिटेड सा डाला है, कम डाला है। तो जनाब ये मैं अपने राह को, अपने रिंग नेक को, अपने ग्रे पैरेट्स को और अपने कोन्योर्स को, मैं सारे बर्ड्स को यही दाना यूज करवाता हूँ। और ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो दाना है, ना इसके कोई नुकसानात हैं और बर्ड बहुत ही शौक से खाता है और हर चीज खत्म करता है, मजे की बात है। और जो दाना बचता है ना एंड पे, थोड़ा बहुत जो दाना बचता है उसको है ना आप साफ करके, तो कोई अपने, अगर आपके पास जावा है, आपके पास फिंचेस हैं, आपके पास लव बर्ड्स हैं, तो जो दाना इसमें थोड़ा बहुत नीचे बारीक बचता है ना, ये बिग बर्ड की आदत होती है, थोड़ा बहुत बारीक दाना नीचे छोड़ देते हैं। तो वो है ना आप अपने छोटे बर्ड्स को डाल सकते हैं जब आप दाना रिमूव करें। तो ये आपका इस रेशो से, मैं ना एक चार्ट के ऊपर लिख के ना दोस्तों, तो इस वीडियो में वो भी मैं ऐड कर दूंगा कि ये किस तरीके से बनता है। अब आपने इसी तरीके से आगे रेशो निकाल लेनी है और हमेशा इसी तरीके से दाना बनता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये आपके सारे बर्ड, आपके पास रिंगनेक हैं, आपके पास राह हैं, आपके पास कॉन्योर्स हैं, आपके पास लव बर्ड्स हैं, आपके पास सॉरी, लव बर्ड का फिर थोड़ा सा बारीक दाना होगा, मैंने वो लव बर्ड नहीं रखे, वो बहुत कम रखे हैं। तो इसमें से जो बचता है वो दाना डालता हूँ। तो आपके पास अफ्रीकन ग्रे पैरट्स हैं, आपके पास मॉन्क पैरट हैं, तो आप सबको है ना ये वाला दाना दे सकते हैं। अब है ना दोस्तों, सर्दियों के हवाले से, जिस तरह अब इस वक्त सर्दी पड़ रही है ना, ठंड शुरू हो गई है, काफी ज्यादा सर्दी शुरू हो गई है। तो अलसी जो है ना, अलसी आप हस्बे जरूरत थोड़े से दाने में, जितना दाना आपने डालना है ना, मतलब अगर आपका 10 केजी दाना है ना, तो आप उसमें आधा किलो अलसी, ये मैं करीब करके जरा आपको अलसी भी दिखा देता हूँ। ये अलसी के बीज हैं जी, कनेरी की तरह शाइनिंग वाले बीज होते हैं। ये आप है ना मौसम के हिसाब से, जैसे ठंड पड़ना शुरू हो गई है ना जी, तो आप अलसी के बीज जो हैं वो आप थोड़े बहुत अपने दाने में ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आपका 10 किलो दाना है ना, तो आप उसमें जनाब आधा किलो अलसी के बीज ऐड कर सकते हैं। अब मैंने बात कर लेते हैं दाने के ऊपर टॉपिंग की। तो अगर आप अपने दाने के, कई लोग पूछते हैं कि जी पीनट्स जो है, मूंगफली, वो दाने दाने में डालनी चाहिए। तो मैं वो अपने दाने में मिक्स नहीं करता। और मैं इनको ना, जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना, तो बहुत ही कम मिकदार में, यानी कि मूंगफली जो है उसके 4 दाने, यानी कि
एक मूंगफली के, साबुत मूंगफली के 4 पीस जो है ना, वो एक ग्रे पैरेट के पेयर को, एक मूंगफली के 4 पीस जो है ना वो एक पेयर को, और इसी तरह से एक मूंगफली के 4 पीस सन कनेर को, और 2 पीस जो है ना रिंग नेक को, ये मैं वैसे दाने के ऊपर डाल के दे देता हूँ। ये मैं अपने दाने के अंदर मिक्स नहीं करता। तो मैंने आपको बिल्कुल उस तरीके से गाइड किया जिस तरीके से मैं दाना बनाता हूँ, अपने बर्ड्स को मैं दाना डालता हूँ, और ये दाना आप ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये ना आपकी जान छूट जाएगी कि ये इतना डालना है, ये इतना डालना है, ये इतना डालना है। बस आपने ज़हन में रखना है कि भांग आपकी 2 गुना होगी, सूरजमुखी आपके पास भांग से 1% कम होगी। यानी कि भांग आपके पास अगर 2 किलो है, तो सूरजमुखी आपके पास जो है वो 1 किलो होगी। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें आपके पास आधा-आधा किलो होंगी, और चोना और जो जवी है, वो आपके पास जनाब उसके चौथाई हिस्सा में, यानी कि 1-1 पाव होगी, तो आपको बहुत ज़बरदस्त दाना बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा, आप सबको पता है कि मेरा चैनल नया है, तो प्लीज़ मुझे आप यहाँ पे सपोर्ट करें। तो हम इंशाअल्लाह ताला जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके साथ गाइड करेंगे। तो इसी तरह जैसे अब आगे बच्चे आने हैं, तो आप हम हैंड फीडिंग के बारे में गाइड करेंगे, और एहतियात जो बच्चों में आपको करनी चाहिए उसके बारे में गाइड करेंगे। तो इंशाअल्लाह आप मुझे इस चैनल पे सपोर्ट करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसी तरह की कोई बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।